नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देसी स्विंग ट्रेडिंग चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर के बारे में इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि इसमें कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें बॉटम या तो बन चुका है या फिर बॉटम बनने वाला है और वहाँ पर एक नया ट्रेंड बनने के लिए तैयार है। वो नया ट्रेंड है या नहीं, हम वही देखेंगे इस वीडियो में और आपको इस वीडियो में काफ़ी अच्छी लर्निंग और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, यह वीडियो किसी भी प्रकार से कोई रिकमेंडेशन नहीं है या इसमें किसी भी प्रकार से सेल या बाई करने के लिए कोई सुझाव नहीं है। यह वीडियो आपकी नॉलेज, एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में। यह एक ऐसी कंपनी है जिसने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए थे और इसका खूब हाइप बना था। लेकिन आपको भी पता है जो स्टॉक्स पब्लिक में ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं और उसके बाद उस स्टॉक का क्या हाल होता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये वो समय है जब इस कंपनी ने लोगों को अच्छे खासे रिटर्न्स बना के दिए। उसके बाद एक करेक्शन आती है, फिर दूसरी एक छोटी सी अप डायरेक्शन की मूव आती है यहाँ पे, उसके बाद एक फिर से डिप आई और वो अभी अपने इस वाले यानी लगभग 5 से 6 साल या 6 साल से ज़्यादा हो गए होंगे लगभग, इस वाले प्राइस पे ये खड़ा है। यानी वो स्टॉक गिरा और आज जिस भाव पे मिल रहा है वो लगभग 6 से 7 साल पुराने हैं। ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। सबसे पहले तो यहाँ पे आप कुछ चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ जो कि केमिकल रिलेटेड चार्ट हैं। तो सबसे पहले ये देखो, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि इतना अच्छा यहाँ पे बेस बिल्डिंग हुआ है, कितना बढ़िया है, ज़बरदस्त। उसके बाद ये यहाँ पे एक मूव आई और ये अभी अपने बड़े रेजिस्टेंस जोन के पास में है। चलो उसके बाद दूसरा आपको दिखाता हूँ, दूसरी कंपनी। ये देखो, दूसरा है अतुल लिमिटेड। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि इसमें भी एक बड़े बेस की तैयारी के बाद से ये इसके ऊपर निकलने के लिए तैयार है। यानी सेम सिचुएशन इस कंपनी में भी है। चलो अगली कंपनी में चलते हैं। ये देखो, अगला है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज। यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे कितना अच्छा बेस बना हुआ है। यानी ये भी सिमिलर सिचुएशन है, बेस बना, उसके बाद बेस बिल्डिंग अभी भी जारी ही है, लेकिन सारे केमिकल स्टॉक्स ऊपर की तरफ चल रहे हैं। तो क्या पता ये लगभग इसका बेस बिल्डिंग कंप्लीट ही हो गया, क्योंकि काफ़ी ये लंबा समय यहाँ से यहाँ तक के लिए हो गया है। तो जैसे ये ऊपर आता है, इन सारी कंपनी को आपको रिव्यू करना है। अगली कंपनी है जे केमिकल्स लिमिटेड। यहाँ पे देखो कितनी अच्छी बेस बिल्डिंग हुई है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में आप देखोगे यहाँ पे आपको डबल बॉटम भी दिखाई दे रहा होगा। डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो चुका है। जैसे इसके ऊपर जाता है तो ये इस बड़े बेस को काटने की तैयारी करेगा, यानी बड़े रेजिस्टेंस जोन को ये काटने के लिए तैयार बैठा है। जैसे इसके ऊपर जाता है तो अच्छा खासा यहाँ पे आपको मौका मिल सकता है। इधर देखो, गुजरात अल्कलाइज एंड केमिकल लिमिटेड। इसमें भी देख रहे हो नीचे से कितनी अच्छी रिकवरी यहाँ पे आई हुई है। ये देखो कितना अच्छा, यहाँ पे ये यहाँ से एक मूव करेक्शन के लिए आई, उसके बाद यहाँ से ये अच्छा खासा रिकवरी हो चुका है। तो ये जितनी सारी यहाँ पे आपको केमिकल्स कंपनी दिख रही हैं, इन सारी केमिकल्स कंपनी को आपको अच्छे से नज़र बना के अपने वॉच लिस्ट में रखना है और इसको ध्यान बराबर देते रहना है। ठीक, और चलते हैं अपने आरती इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। तो हम आ गए हैं वीकली चार्ट पर। तो इसको सबसे पहले आपको मैं डेली चार्ट करके दिखाता हूँ। इधर देखो, डेली चार्ट में देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है। डेली चार्ट में आप देख पा रहे होंगे यहाँ से ये कितना अच्छा आपको एक बेस बिल्डिंग बना हुआ दिख रहा है और इसके बाद इसको काट करके ऊपर निकलने के लिए एकदम से तैयार है। इसको समझो पहले इसमें इतनी अच्छी रिकवरी आई क्यों। इसको थोड़ा समय आपको जूम आउट करता हूँ इधर, तब देखो आपको समझ में आएगा। ये जो यहाँ से आपको ये रिकवरी दिख रही होगी इधर, यहाँ से ये रिकवरी इसलिए आई है क्योंकि अभी हाल ही में इस कंपनी ने 150 मिलियन का मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और इसके साथ कंपनी जो है अपने कुछ इंटरनल चेंजेस भी कर रही है, जिसका ये रीज़न ये आपको निकल के आ रहा है कि सारी कंपनी के साथ साथ यह भी दौड़ लगाने के लिए एकदम से रेडी है। तो आओ चलते हैं इसके फंडामेंटल पर सबसे पहले, उसके बाद फिर हम चार्ट पे वापस आते हैं। यहाँ पे देखो ये है आरती इंडस्ट्री का फंडामेंटल यानी मार्केट कैप। देखो लगभग 17,000 करोड़ का है। स्टॉक का पी देखेंगे तो काफ़ी हाई है, बहुत ज़्यादा है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे देखो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना, यहाँ पे इन्होंने 3.57% अपने शेयर्स हैं वो इन्होंने प्लेज किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम आपको पेग रेशियो दिखा रहे हैं। ये देखो पेग रेशियो यहाँ पे निगेटिव चल रहा है और नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैश फ्लो, ये भी यहाँ पे आपको निगेटिव है। बात करें 5 साल में इन्होंने क्या रिटर्न दिया है, 5 साल में इन्होंने 7% का निगेटिव रिटर्न दिया है।
तो मतलब ये निकल के आता है कि इसके अगर जो फंडामेंटल को देख करके कोई ये कहता है कि कंपनी अंडर वैल्यू है या फेयर वैल्यू है, तो वो बिल्कुल एकदम से ही सरासर गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक बार चलते हैं इनके रिजल्ट्स पे। अभी देखो वहाँ से चीज़ें और क्लियर होंगी। तो ये है इनका रिजल्ट, क्वार्टरली का रिजल्ट। यहाँ पे आप देख पाओगे सेल्स इनके दिसंबर 2025 में 2318 करोड़ रहा। उससे पहले सितंबर में क्या था इनका 2100 करोड़, यानी सितंबर टू दिसंबर यहाँ पे बढ़ा हुआ। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहीं पे दिसंबर 2024 से दिसंबर 2025, तो यहाँ पे दिसंबर 2024 में 1843 करोड़ थे और दिसंबर 2025 में 2300, यानी 500 करोड़ का जंप लगभग हुआ है। फिर वहीं पे बात करें मार्जिन की, तो मार्जिन दिसंबर से दिसंबर पे देखें तो यहाँ 1% की बहुत मामूली बढ़त है, कोई ख़ास बढ़त नहीं है। और नीचे आते हैं तो क्वार्टरली में इनका प्रॉफिट कैसा रहा है। तो प्रॉफिट क्वार्टरली में देखोगे आप तो यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, जो दिसंबर 2024 में था वो 46 करोड़ था और दिसंबर 2025 में निकल के आता है 133 करोड़। अभी उतनी चीज़ें क्लियर नहीं हो होंगी, अभी और थोड़ा सा नीचे आओ तब आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। ये देखो ईयरली पे आप जब देखोगे यहाँ पर, तो ईयरली में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी सेल्स इनके जो हैं वो ठीक ठाक दिख रहे हैं, मतलब इसमें बढ़ोतरी हो रही है। यानी अगर मार्च 23 में देखा जाए और 24 में, तो यहाँ पे तो थोड़ा सा डाउन हुआ है। लेकिन मार्च 25 और मार्च 24 की तुलना की जाए तो मार्च 24 से मार्च 25 में यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। यानी मार्च 24 में 6371 करोड़ था और मार्च 25 में 7271 करोड़ हो गया। और मार्जिन की बात करते हैं तो यहाँ मार्जिन घटा है। अब देखो चीज़, यानी सेल्स आपकी बढ़ रही है तो मार्जिन घट क्यों रहा है, पहला सवाल। और नीचे आओ, अभी और चीज़ें दिखाते हैं, इधर देखो। अब उसके बाद प्रॉफिट पे आ जाओ। अगर आपकी सेल्स बढ़ रही है तो यहाँ पर आपके प्रॉफिट भी घट रहे हैं, मार्जिन भी घट रहे हैं। चीज़ें क्लियर हुई। यानी फंडामेंटली बहुत अच्छा कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन फिर बात निकल के आती है कि कंपनी को इतने हाई वैल्यूएशन मिल क्यों रहे हैं। तो मार्केट ये एज्यूम कर लिया है कि जो आने वाला समय है इस कंपनी का, उसमें ये फिर से अपनी ग्रोथ के साथ साथ मार्जिन और जो इनका प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। पहले से ही मार्केट मान चुका है कि ये कंपनी अच्छा करेगी, इसीलिए ये नीचे से, अभी आपको मैंने डेली चार्ट में दिखाया कि नीचे से ये रिकवर करके एकदम से, यानी बेस बिल्डिंग बन गई है, अब आगे निकलने के लिए रेडी है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको एकदम से सावधान रहना है। तो आप ही बताओ आपको क्या लग रहा है, क्या ये कंपनी ऐसा कर पाएगी या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। साथ में जो केमिकल सेक्टर होता है वो 5-6 साल में एक बार तेज़ी बनती है और फिर 3 से 4 साल के लिए सोता रहता है, फिर वापस से तेज़ी बनती है और वही तेज़ी यहाँ पे आपको पूरे केमिकल स्टॉक में दिखाई दे रही है। ठीक है, अब आओ चलते हैं यहाँ पे इन्वेस्टर्स पे, या क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इन्वेस्टर्स जो है, प्रमोटर का क्या हालचाल है। प्रमोटर्स लगातार कुछ ना कुछ माल अपना थोड़ा थोड़ा करके बेच ही रहे हैं। देखो दिसंबर 2024 से अगर देखते हैं, 24 में बेचा, 25 में बेचा, जून में 25 बेचा, फिर सितंबर 25 में बेचा, दिसंबर 25 में बेचा और 26 मार्च में भी इन्होंने बेच करके टोटल 42.09% पे ये अपनी होल्डिंग रखे हुए हैं। ठीक, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे एफआईज वाले कॉलम में। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि लास्ट क्वार्टर में एफआईज ने थोड़ी सी बाइंग की हुई है। डीआई की देखते हैं तो यहाँ पर भी इन्होंने ठीक ठाक बाइंग की है, 2% से यहाँ पर भी दिसंबर 25 से मार्च 26 के बीच में इन्होंने बाइंग की है। बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो ये तो नेग्लिजिबल है, कोई मतलब नहीं है। फिर इधर पब्लिक का देखें तो इनके पास भी 30% है, यानी इन्होंने भी माल बेचा है। इधर देखो पहले 33 था, 32 हुआ, फिर यहाँ पे 30 हुआ। और हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की, तो आप यहाँ पे देख पाओगे लगभग 3,84,210 लोगों के पास ये इस कंपनी का शेयर्स हैं। ठीक है, अब आओ चलते हैं इनके चार्ट पे। सबसे पहले इनका करेक्शन देखो। ये अगर हम इस पॉइंट से और इस पॉइंट का करेक्शन देखते हैं तो ये लगभग इसका करेक्शन 60% से ऊपर का हो जाता है, और अभी जहाँ पे खड़ा हुआ है वो लगभग 40% पे है। यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो करेक्शन है वो अभी भी लगभग 40% पे। और उसके बाद ये इनका बेस बिल्डिंग देखो, ये देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये गैप बचा हुआ है, तो इस गैप का क्या होगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि ये ऊपर के लिए निकल तो रहा है, लेकिन इसका क्या हो सकता है। तो होगा ये कि यदि इसको ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकल गया तो फिर अभी के लिए इस गैप का
कोई मतलब नहीं है। ये गैप अभी के लिए इसको छोड़ दो, दिमाग से इसको निकाल देना। लेकिन ये यदि इसको ब्रेकआउट करने से पहले ये गैप अगर फिल कर दिया तो अच्छी बात है, और यदि बिना इसको फिल किए ऊपर निकल जाता है तो भी अच्छी बात है। तो फिर अब बात निकल के आती है कि ये आखिर गैप फिल कब होगा। गैप फिल तभी होगा जब इस कंपनी के लिए कोई भी नेगेटिव न्यूज आएगी तो ये फिर धड़ाम से नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि आप पीछे भी हमने देखा ना कि इस कंपनी के जो पीई है वो काफ़ी हाई है, यानी इस कंपनी को काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन मिला हुआ है। तो जैसे भी कोई हल्की सी एक नेगेटिव न्यूज आती है तो ये दौड़ के इस गैप को फिल करने के लिए वापस से आ जाएगा। इसीलिए इस कंपनी के लिए यदि आप इसको कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे आपके लेवल्स एकदम से क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज लॉस आपका अच्छा खासा होने वाला है। अब यहाँ आओ आगे देखो इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो आपको ये एक ग्रीन लाइन दिख रही होगी, ये ग्रीन लाइन ये है लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जब से इसमें करेक्शन स्टार्ट हुआ है उसके बाद से लगातार ये जो है ग्रीन लाइन को क्रॉस नहीं कर पाई है, इसके नीचे ही बार बार ट्रेंड कर रहा है। यहाँ पे इसने थोड़ा सा क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन होता क्या है फिर से ये नीचे आ गई, और उसके बाद यहाँ पे इसने थोड़ा सा क्रॉस करने के लिए ऊपर गई, थोड़ा सस्टेन किया, फिर उसके बाद से नीचे आ गई। यानी ये लगातार मैक्सिमम टाइम आप देखोगे ये स्टॉक जो है ये लगातार इस ग्रीन लाइन के, यानी जो ये लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज है इसके नीचे लगातार बना हुआ है। और अभी क्या हाल ही में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे जो है ये अभी भी इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो इस बात से हमें और मजबूती मिलती है कुछ अच्छा हो सकता है, इसको हमें कंसीडर करना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये देखो ये है आपके सामने वीकली चार्ट। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो कंसोलिडेशन हुआ है, यानी लास्ट टाइम जब ये यहाँ से ऊपर गया था तो ये इतना अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेट किया था। वही हाल सेम सिचुएशन इधर बन रहा है, यानी इतना अच्छा खासा ये उससे ज़्यादा ही है, कम नहीं है। यहाँ पे ये अच्छा खासा कंसोलिडेट कर चुका है, यानी इसको जैसे ये ऊपर निकलता है इसके ऊपर तो ये एक बड़े टाइम फ्रेम में ऊपर के लिए तैयार हो रहा है। देखो यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ कि ये कितना लंबा और कितना इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये कंसोलिडेशन हो चुका है। ये देखो ये पूरा इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर ये लगभग 18 माह का कंसोलिडेशन हो चुका है पूर्ण रूप से ये। तो इस बात को आप बिल्कुल से इग्नोर नहीं कर सकते। यदि इसके ऊपर ये आता है तो फिर समझ लेना कि ये एकदम से रेडी है। तो अब बात निकल कर आती है कि यहाँ पे हमारा ऊपर की तरफ हमारा रेजिस्टेंस किधर है। तो इसको आओ हम आपको वीकली में दिखाते हैं। इधर देखो, इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, ये चीज़ें यहाँ पर आपको अभी दिखेंगी। तो इधर देखो सबसे पहला रेजिस्टेंस तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, फिर दूसरा ये रहा आपके लिए, और ये तीसरा है। ठीक, ये 3 इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस है। उसके बाद अगर हम लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस की बात करें तो ये आपको यहाँ पे ऊपर दिख जाएगा, यानी ये आपको स्पष्ट दिख रहा होगा लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस, यानी सबसे बड़ा वाला। अब हम सपोर्ट की भी बात कर लेते हैं। उसके लिए मैं आपको मंथली चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो अब देखो वही रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर मंथली में और अच्छा क्लियर हो रहा होगा, जो मैंने ऊपर आपको वीकली में बताया। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा, और ये सबसे बड़ा वाला। ठीक, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं सपोर्ट की। तो सपोर्ट आपका ऐसे निकल के आता है कि ये आपको जो लास्ट वाली कैंडल दिख रही है इधर, ये लास्ट वाली ग्रीन बड़ी वाली कैंडल, यानी अप्रैल मंथ की जो कैंडल है उसका जो लो बनेगा, अभी चूँकि 5 दिन बाकी है तो उसका जो लो बनेगा हमारा पहला सपोर्ट। तो यहाँ पर आपको डेली चार्ट में आपको सपोर्ट दिख जाएगा, ये है शॉर्ट टर्म का सपोर्ट। यदि इसकी हम बात करें तो ये 450 से लेकर के 455 का है, यानी ये जो आपका यहाँ पे आपको लाइन दिख रही है, एक सेकंड, ये लाइन आपके लिए शॉर्ट टर्म सपोर्ट का काम करने वाली है। और अभी हमने ऊपर जितनी भी सारी केमिकल कंपनी के बारे में बात की है उसको केवल आपको बस ऐसे ही नहीं से अपने वॉच लिस्ट में रख लेना है। उसको आपको एक एक कंपनी को ओपन करिए और उसके बाद उसके चार्ट क्या कह रहे हैं, फंडामेंटल देखिए। थोड़ा ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, थोड़ा समझ में आएगा, तभी आपको फिर वहाँ पे कंसीडर करना है। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे बोल दिया और आप गए सीधे और उसको अपने वॉच लिस्ट में रख करके उसका टारगेट ढूंढने लगे, सपोर्ट ढूंढने लगे, ऐसे नहीं।
नहीं, आपको कोई भी ऐसी कंपनी उल्टा सीधा कंपनी नहीं लेनी है। बस आपको वॉच करनी है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी में सेटअप बन रहा है, किस में ब्रेकआउट आने वाला है, कोई ऐसा भी है कि जो रेंज काट के ऊपर जाने के लिए तैयार है। यानी इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही आपको उसको अपने वॉच लिस्ट में रखना है। ऐसा ना हो कि आप कोई भी उल्टी सीधी कंपनी उठाइए और उसके बाद अपने वॉच लिस्ट में रखिए, देखिए उसमें एक दिन थोड़ा सा हाइक हुआ और उसको आपने बाई कर लिया, अगले दिन क्या होगा? हाँ, वही होगा जो आप सोच रहे हैं। तो ठीक है, आशा करता हूँ चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी, और यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे।